नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका ठीकरा चिराग पासवान के करीबी सौरव पांडे के सर पर फोड़ा जाता रहा है। चाचा पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने रातों रात इतना बड़ा खेल किया, वो सौरव पांडे को असामाजिक तत्व बताते रहे हैं और वो कहते रहे हैं कि सौरव पांडे ही वो शख्स है जिसकी वजह से परिवार और पार्टी बिखरी है। सवाल यह है कि क्या सौरव पांडे की वजह से ही ऐसा हुआ है? हम आपको ये पूरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने वाले हैं और ये बताने वाले हैं कि कैसे सौरव पांडे न सिर्फ चिराग पासवान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बल्कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान सौरव पांडे को कितना महत्व देते थे, एक्सक्लूसिव जानकारी सिर्फ और सिर्फ डीटीवी भारत पर मौजूदा वक्त में। और वो जानकारी हम आपको दें इससे पहले एक जानकारी आपको दे देते हैं कि इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू भी हैं। तो कल्लू से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सौरव पांडे के सर पर ठीकरा क्यों फोड़ा जा रहा है। और अब जो बड़ी जानकारी आई है कि सौरव पांडे न सिर्फ चिराग पासवान के लिए बल्कि रामविलास पासवान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण थे। तो क्या है वो मामला, कैसे आप कल्लू जी समझा पाएंगे? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी ओरिजिनल स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खून पसीने से सींचकर बनाई गई है और यह पार्टी आदरणीय चिराग पासवान जी की है। जिस सौरव पांडे जी को पशुपति कुमार पारस और नीतीश सरकार के कहने पर उन्हें जो बदनाम की जा रही है, उसका साक्षात ग्रीटिंग कार्ड पत्र मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके ऊपर में शायद लिखा हुआ यह है बेटा सौरभ और रामविलास पासवान जी ने लिखा है। इसको आप जूम करके दिखा सकते हैं। और बेटा का मतलब क्या होता अभिषेक जी, आप नहीं, हम नहीं, पूरा दुनिया जानता है। इस पत्र में क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं। प्रिय बेटा सौरभ को मम्मी और पापा के तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी पापा यानी चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान और चिराग पासवान की मां रीना पासवान, दोनों चिराग पासवान की तरह सौरव पांडे को भी अपना बेटा मानती हैं और इसलिए बेटा कहकर संबोधित कर रहे हैं। सौरभ, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामनाएं के लिए तुम कितना इंतजार करते हो। सौरभ, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो बल्कि चिराग जैसा हो। आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। राजनीति में आने की सलाह के साथ जिस तरह से छाया की तरह चिराग के साथ हो, चिराग का स्थान है। यह पत्र बहुत लंबा है, आपको मैं इसकी कॉपी दे दूंगा, आप इसे पढ़ लेंगे। तो मैं पूछता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी पूछता है पशुपति कुमार पारस जी से, यह सच्चा और ओरिजिनल पुत्र रिश्तेदार बेटा है कि आप भाई हैं और प्रिंस राज जी हैं? तो जिस व्यक्ति को बदनाम करने की साजिश की जा रही है उस व्यक्ति का जिक्र स्वर्गीय रामविलास पासवान जी किया है। और मैं अभिषेक जी और बता दूं, ये डुप्लीकेट चाचा, गद्दार चाचा, भाई डुप्लीकेट प्रिंस राज, गद्दार भाई से कहेंगे भी तो कम है, क्योंकि इस विकट परिस्थिति में इस भाई ने साये की तरह आज भी खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब देखिए, जिस तरीके से आप एलजेपी ने आपने इस पत्र को सार्वजनिक कर दिया है, जो पत्र रामविलास पासवान जो दिवंगत हैं, अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सौरव पांडे को लिखा और जाहिर तौर पर यह पत्र ये बताता है 9 वर्ष की शुभकामनाएं दी। और जिस अंदाज में दी रामविलास पासवान ने सौरव पांडे को, यह पत्र ये बताता है, ये शुभकामना ये बताती है कि चिराग पासवान के लिए ही नहीं, सौरव पांडे कितना महत्व रखते थे रामविलास पासवान के लिए।
और सौरभ पांडे की अहमियत रामविलास पासवान के परिवार में क्या रही है, ये इस पत्र से जाहिर होता है। सवाल ये है, अब इस पत्र के सामने आने से एक सवाल और खड़ा हो गया है कि पशुपति कुमार पारस अगर असामाजिक तत्व बता रहे हैं सौरभ पांडे को, तो रामविलास पासवान जब इतना महत्व देते थे, जाहिर है वो जीवित थे और सौरभ पांडे को महत्व दे रहे थे, तभी उन्होंने पत्र लिखा। तो इतनी अहमियत रामविलास पासवान के जीवित रहते भी जब सौरभ पांडे की थी, तब पशुपति कुमार पारस को आपत्ति क्यों नहीं हुई और तब वो स्थिति एलजेपी के अंदर क्यों नहीं आई जो आज आई है? देखिए, बोलना नहीं चाहिए। ऊपर से रामविलास पासवान जी देख रहे होंगे, हमारे भी वो पिता से कम नहीं थे, पिता तुल्य थे। ये तौहीनी, ये बेइज्जती, ये सौरभ पांडे की नहीं है, ये तौहीनी और बेइज्जती स्वर्गीय रामविलास पासवान की है, क्योंकि रामविलास पासवान ने पुत्र और बेटा से पुकारा था सौरभ पांडे जी को। तो पशुपति कुमार पारस जी, आप सौरभ पांडे की तौहीनी नहीं कर रहे हैं, आप अपने बड़े भाई पिता सम्मान्य स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की तौहीनी कर रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। आपने कहा कल्लू जी कि ये पत्र बहुत लंबा है और इस पत्र का जो कुल मिलाकर लबोलुआब है वो हम बता देते हैं, लेकिन मैं इस पत्र को पूरा पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि जो लगातार बात हो रही है कि सौरभ पांडे के सर पर ही ठीकरा फोड़ा जा रहा है पशुपति कुमार पारस गुट की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि सौरभ पांडे ने बर्बाद कर दिया पार्टी को, चिराग पासवान के करीबी हैं और पार्टी के दूसरे नेताओं को उनसे दूर कर दिया। एक बार फिर हम दर्शकों के लिए ये पढ़कर सुनाते हैं और बताते हैं कि क्या ये पूरा पत्र हम बताते हैं कि क्या लिखा गया है इस पत्र में। फिर बता देते हैं, रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को नए साल की शुभकामना देने के लिए यह पत्र लिखा, जिसमें लिखा कि प्रिय बेटा सौरभ को मम्मी और पापा की तरफ से 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं प्यार। सौरभ, मैं जानता हूं कि नए वर्ष की शुभकामनाओं के लिए तुम कितना इंतजार करते हो। सौरभ, तुम सिर्फ परिवार के सदस्य नहीं हो बल्कि चिराग जैसा हो। आज चिराग जितनी ऊंचाई पर है उसमें सबसे बड़ा योगदान तुम्हारा है। इस लाइन को बार बार पढ़ा जाना चाहिए, बार बार समझा जाना चाहिए। पूरा क्रेडिट चिराग पासवान के पॉलिटिकल कैरियर का पूरा क्रेडिट रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को दिया था। अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्व रखते थे रामविलास पासवान के लिए सौरभ पांडे। राजनीति में आने की सलाह के साथ साथ जिस तरह से छाया की तरह चिराग के साथ हो, चिराग का स्थान है। 2013 में चिराग राजनीति में प्रवेश किया और इतने कम दिनों में राजनीति के शिखर पर पहुंचना उसके लिए संभव तो नहीं था, कठिन कार्य है और इसके पीछे कोई दृश्य शक्ति है, अदृश्य शक्ति है। माँ बाप को इससे ज़्यादा खुशी और नहीं हो सकती। तुम दोनों भाई ने पिछले 6 साल में जितना मेहनत किया और राजनीति के तहत समय में काम किया, उसी का यह परिणाम है सौरभ। लेकिन मंजिल अभी दूर है, अभी 2 पड़ाव हैं, एक बिहार का और दूसरा देश का। दोनों लक्ष्य प्राप्त करना है। चिराग तुम्हारे लिए बहुत चिंतित रहते हैं। जब तुम परेशान हो जाते हो तो चिराग भी परेशान हो जाता है। वैसे करोड़ों में एक दोस्त होता है। मैं जानता हूं कि कभी कभी लोगों के ताने भी तुम्हें सुनने पड़ते हैं, लेकिन कभी तुम उसकी परवाह नहीं करते हो। व्यक्ति का कद जितना बढ़ता है आलोचक भी उतने ही बढ़ते हैं, लेकिन प्रशंसक उससे ज़्यादा होते हैं। आज तुम लोगों के सहयोग से चिराग न सिर्फ सांसद है बल्कि एक बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और लोकसभा के नेता भी हैं देश के कुछ चुने हुए व्यक्ति में। तो ये वो तमाम पत्र है, जिसको लंबा चौड़ा पत्र है, जिसको रामविलास पासवान ने सौरभ पांडे को लिखा था और सौरभ पांडे के लिए सौरभ पांडे कितना महत्व रखते हैं। पूरा क्रेडिट रामविलास चिराग पासवान अगर राजनीति में आए, राजनीति में जो कुछ भी उन्होंने मुकाम तय किए, मुकाम हासिल किए, उसका पूरा क्रेडिट रामविलास पासवान सौरभ पांडे को देते थे और ये कहते थे कि सौरभ पांडे की सलाह पर ही चिराग पासवान राजनीति में आए और सौरभ पांडे के सहयोग से ही चिराग पासवान ने राजनीति में कई मुकाम हासिल किए हैं। तो सौरभ पांडे का कद क्या है रामविलास पासवान के परिवार में, और सौरभ पांडे की भूमिका क्या है चिराग पासवान के राजनीतिक कैरियर में, उनका जो मुकाम रहा है राजनीति में, उसका अंदाज़ा आप इस पत्र से लगा सकते हैं। तो जाहिर है सौरभ पांडे बहुत अहमियत रखते हैं चिराग पासवान के लिए, बहुत अहमियत रखते थे रामविलास पासवान के लिए। और अगर चाचा पशुपति कुमार पारस ये कह रहे हैं कि सौरभ पांडे असामाजिक तत्व हैं, तो रामविलास पासवान जब इतना महत्व दे रहे थे तब भी उनको ये सवाल उठाना चाहिए था। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। एक आखिरी सवाल कृष्ण कुमार कल्लू जी, सवाल यह है कि चलिए इस पत्र पर तो बात हो गई और इस पत्र के जरिए हमने जो समझा, हमारे दर्शकों ने भी बहुत कुछ समझा, कितना महत्व रखते थे सौरभ पांडे।
कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। चिराग पासवान ने ऐलान किया कि हम 5 जुलाई से यात्रा शुरू करेंगे। अब कल और 5 जुलाई के बीच का जो गैप है, उस गैप में पार्टी की रणनीति क्या है, क्या होने जा रहा है? चिराग पासवान इस बीच में कभी बिहार आने वाले हैं, क्या रणनीति है? देखिए अभिषेक जी, चिराग पासवान जी अस्वस्थ चल रहे थे, ये सब कोई जान रहा है, और उनकी तबीयत आज भी अच्छा नहीं है, क्योंकि उनको टाइफाइड हुआ था। उस विकट परिस्थिति में जिस तरीके से उनके परिवार के चाचा, पिता, उनके खून ने उनके साथ जो गद्दारी किया, वह भी उनके लिए एक सदमा है। चूंकि उनकी लड़ाई उनके खुद के चाचा यानी कि उनके खून और परिवार से है, तो संघर्ष यात्रा जो 5 जुलाई से होने वाला है, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के जन्मदिन पर पूरा बिहार की आवाम उनके साथ रहेगी। आप तमाम लोग देख लेंगे, और चिराग पासवान बस कुछ ही दिनों में पटना आने वाले हैं। मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। तो चिराग पासवान बहुत जल्द पटना आने वाले हैं। लगातार हम ये आपको खबरें दिखा भी रहे हैं, और चिराग पासवान के करीबी नेताओं से जो लगातार खबरें आती हैं, बातचीत होती है, उससे भी ये संकेत मिलता है। अब कल्लू जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं, तो हमें ये जानकारी मिली है कि चिराग पासवान पटना आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये पत्र है जो रामविलास पासवान ने कभी सौरभ पांडे को लिखा था, और बहुत ही महत्वपूर्ण बताया था, अपने बेटे जैसा बताया था। और चिराग पासवान का जो राजनीतिक करियर है, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, सौरभ पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका रामविलास पासवान ने बताई थी। तो इस पत्र से ये जाहिर होता है कि सौरभ पांडे चिराग पासवान के कितने खास हैं, रामविलास पासवान के परिवार के कितने खास हैं। और अगर पशुपति कुमार पारस सौरभ को आपत्ति थी सौरभ पांडे से, तो ये आपत्ति पहले के वो दर्ज नहीं कराई गई, ये बड़ा सवाल होता है। और कई सवाल हैं जिनसे पशुपति कुमार पारस करनी काटते हुए जाहिर तौर पर नज़र आ रहे हैं। उन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन फिलहाल चिराग पासवान जिस तरह से एक्शन मोड में है, पशुपति कुमार पारस अभी बैकफुट पर चले गए हैं। उस खेमे में सन्नाटा है, पशुपति कुमार पारस के खेमे में सन्नाटा है, और देखना होगा कि ये लड़ाई जो लंबी चलने वाली है, उस लड़ाई में कौन जीतता है। इस पूरी खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।